हाउ आर यू। बच्चों, जैसा कि क्लास 10th का और 12th का सीबीएसई का एग्ज़ाम आ गया है और सीबीएसई के एग्ज़ाम को लेकर जो सीबीएसई की साइट ने एक ओएमआर शीट सही भरने का तरीका डाला, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। बच्चों देखिए, ओएमआर शीट भरने का सही तरीका ये है कि आप जब देखेंगे, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, हमारे पास ये दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में आप देखें 4 ऑप्शन है, बल्कि सारे क्वेश्चनों में 4 ऑप्शन दिए हैं। तो पहले क्वेश्चन में देखिए, पहला डार्क यहाँ पे सर्किल पूरी तरह डार्क किया गया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, अगर आपने क्या किया, पहले गोले को सर्किल किया और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक स्टार कॉलम है और एक हैश टैग्स भी लगा हुआ है। यहाँ पे आप देखें तो यहाँ हैश टैग्स लगा हुआ है। तो अगर आपसे कहा जाए कि मान लीजिए कि आपने पहले गोले को सर्किल किया, सपोज करिए, और यहाँ स्टार वाले में, यहाँ आपने स्टार वाले पॉइंट में, यहाँ पे इस वाले पॉइंट में आपने अगर ए लिखा, इस वाले पॉइंट में अगर आपने ए लिखा, तो याद रखिएगा आपका करेक्ट मेथड यही होगा। और मान लीजिए आपने क्या किया, कुछ और आपने इसी तरह किया और आपने यहाँ पे देखिए ध्यान से, आपने आंसर नंबर 2 को देखा। आंसर नंबर 2 को आपने सर्किल यहाँ पे किया, सपोज डेट यहाँ पे आपने सर्किल पहले गोले को किया है, आप जैसा कि यहाँ देख पा रहे हैं, पहले गोले को सर्किल किया और यहाँ पे स्टार में अगर आप बी भरते हैं तो आंसर विल बी कंसीडर एज बी। सिमिलरली इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखें और आगे क्यों आए, अगर हम तीसरे नंबर पे बात करें बच्चों, तो तीसरे नंबर पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो तीसरे नंबर मान लीजिए आपने सर्किल गोला नंबर 1 को किया है, लेकिन आपने क्या किया, आंसर में बी भर दिया है। तो और एक चीज़ और, आपने हैश टैग में भी यहाँ भर दिया है, तो ये आपका आंसर जो होगा ये एलिवेट नहीं होगा। हैश टैग्स का मतलब ये है कि जो आप हैश टैग लगाएंगे इसमें आंसर एलिवेट नहीं होगा। याद रखेंगे, हैश टैग्स का मतलब ही है कि यहाँ पे आंसर एलिवेट नहीं होगा, इस बात को दिमाग में आप रख लेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में सपोज कीजिए आपने एक पहले गोले को भरा और उसके बाद आपने क्या किया, दूसरे और तीसरे गोले को इस तरह से आपने क्या किया, कट कर दिया है और यहाँ ऑप्शन आपने सी लगाया है स्टार वाले में। तो याद रखिएगा जो आंसर आपका कंसीडर किया जाएगा वह सी वाला कंसीडर किया जाएगा। इसी तरह आप देखिए बच्चों, 5वें में आपने क्या किया, गलत सही, क्वेश्चन नंबर 5 में देख सकते हैं गलत सही आपने किया कुछ इस तरीके से। और लेकिन लास्ट में आपने जो स्टार लगाया, स्टार में आपने आंसर लिख दिया डी, यहाँ देख सकते हैं। तो ये आपका जो आंसर होगा, याद रखेंगे, आंसर विल बी कंसीडर डी वाले आंसर को कंसीडर किया जाएगा। ओवरऑल जो आप लोग को ये कन्फ्यूजन बना हुआ है कि सर ये 5 गोला दिया है, तो 5 गोले का मतलब ये है बच्चों, अगर आप जो भी चीज़ याद रखिएगा, ये हैश टैग जो ये वाला आपके पास देख पा रहे हैं, इसमें वो वाले क्वेश्चन होंगे जो आपने अटेम्प्ट नहीं किया है। अगर आप इसमें सर्किल कर देते हैं तो वह क्वेश्चन आपका एलिवेट नहीं होगा। इसका मतलब ये है, जैसे अगर आप सिंपल सी बात अगर 6 वाले क्वेश्चन में देखें, तो मान लीजिए किसी ने थोड़ा सा डार्क कर दिया और दूसरे वाले ऑप्शन को इन्होंने मतलब सही टिक भी कर दिया, लेकिन अगर यहाँ पे स्टार वाले में उन्होंने ए मेंशन किया है तो आंसर विल बी कंसीडर एज ए। सिमिलरली आप देख सकते हैं 7 वाले में, मान लीजिए 7 वाले में आपने क्या किया है,